रहमान डिकेट के बाद उज़ैर जान बलोच ने ये लियारी का तमाम सेटअप संभाला। तो कहा यह जाता है कि उसको धकेला गया था इसमें, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था। हालांकि अगर उनके शौक़ को देखा जाए तो उनका शौक़ था फ़ुटबॉल का, और फ़ुटबॉल बाद में जो है वो लोगों के सरों से खेलता रहा। और ये भी कहा जाता है कि वो ईरान का जासूस था। तो क्या वो वाकई जासूस था और उसको वाकई धकेला गया, उसका इस तरफ इंटरेस्ट नहीं था? मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा है कि एक तो मेरे होते हुए वहाँ उज़ैर उस वक्त जेल में था, कैद था वहाँ, एक ऐसा कोई एक्टिव मतलब उस तरह का मेरी उससे इन इश्यूज से मुझे वास्ता नहीं पड़ा। अच्छा। लेकिन कराची में बैठे हुए ज़ाहिर है इतना तो फिर डिस्कशन भी होती, मालूमात भी आप होती। सिस्टम का हिस्सा तो थे ना? हाँ, उसमें ये था कि हमारे जो कबायली निज़ाम है उसमें ज़ाहिर है उनके चूँकि बुज़ुर्गों के हो गए तो उसने बदले तो लेने थे उनसे। उस चीज़ को जहाँ तक है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लियारी में एक गैंग है जो करता था, वारदातें भी करता था, कराची के सेठों को चिट्ठियाँ भी भेजता था तावान के लिए, या ये चीज़ें चल रही थी। मुबैना तौर पर यह भी बताया जाता है कि वो 2 करोड़ प्लस से उस टाइम अपने दौर में 2 करोड़ से ज़ायद की मालियत उस वक्त भत्ता वसूल करता था, हालांकि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था पहले। देखिए, जब एक क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं फिर उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन तो चाहिए होती है। बिल्कुल। फिर उज़ैर चूँकि वेल कनेक्टेड था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से और इन लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से, तो वो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के लिए जो सरदार है उसको ज़ाहिर है वो बना के रखते हैं, उसको सरदार को ज़रूर खिलाते पिलाते भी होंगे। मैं ये नहीं कहता कि उसको नहीं देते। कहा यह जाता है कि उस टाइम SHOs भी उस टाइम उनकी मर्ज़ी से ही तब्दील होते उस थे। वक्त मैंने भी ये सुना था कि जब वो मिर्ज़ा साहब थे वज़ीर दाखिला, तो उनका इनसे अच्छा मरासिम होते थे, वो इनकी बातों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते। ये भी मिथ्स बनी हुई थी कि वो उस वक्त जो वज़ीर आला थे सिंध के, उससे ज़्यादा पावर रखते थे। फिर उनका एक बयान भी आया था कि जब तक मेरे पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात ठीक रहे तब तक मामला ठीक थे, जैसे ख़राब हुए तो अब जो है हम डकैत भी बन गए, हम गैंगस्टर भी बन गए, हम सब कुछ बन गए। तो क्या ये वाकई सच था? देखिए, ये जिस तरह जो पोजीशन उज़ैर की है उसी पोजीशन के लोग तो यहाँ पंजाब में भी बेशुमार बैठे हैं। CCD के होते हुए भी क्रिमिनल लोग तो हर जगह होते हैं। बिल्कुल होते और हैं। क्रिमिनल्स को MPs MNAs की सपोर्ट लामाला चाहिए होती है। वो कई इस वक्त MPs MNAs ऐसे होंगे जो इस तरह के क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अब वो भी सारे उज़ैर बलोच तो नहीं है। तो ये तो हर जगह चलता है, वो कोई ऐसा फ़र्क तो नहीं था उसमें जी। और दूसरी बात ये जो ईरान का जासूस कहते हैं वो ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। असल में इन लियारी वाले बलोचों की या वैसे ओवरऑल बलोचों की आमद रफ्त, ईरान के बलोचों की फ्री मूवमेंट होती है। जैसे फ्रंटियर में पठानों के यहाँ है, अचकज़ई हैं, इधर भी अचकज़ई बैठे हैं, उधर भी अचकज़ई बैठे हैं, या दूसरे कबाइल हैं, महमंद हैं, इधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे। तो इसी तरह इन बलोचों की भी फ्री मूवमेंट है आपस में। बॉर्डर इनके लिए क्या मैटर करते हैं, इतना लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, तो वो ईरान से आते भी हैं बाज़, मतलब इनको चाहिए होता है, इनको एमुनेशन भी चाहिए होता है, स्मगलिंग भी चलती रहती है, तेल की स्मगलिंग भी होती है। बिल्कुल होते हैं। तो वो उन हर एक को फिर जासूस बना देना, तो मेरा ख्याल है वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ का चंद लोग हैं जो हैं जिसमें, जैसे वो अला नज़र बलोच को कहते हैं कि वो एंटी स्टेट, ज़ाहिर है उनके वो बयानात आते हैं, या दूसरे लोग हैं। बिल्कुल। तो हर बंदा तो जासूस नहीं है। उज़ैर का भी मेरे ख्याल है इस तरह कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल में मैंने नहीं सुनी।